सादर प्रणाम दीदी, ललिता सादर दीदी प्रणाम, पारस बाबूजी सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम भाभी, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरिद्वन दूरतम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीव कर्ण नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवास्तेषां वचन अनुसारता मासाद्य पूज्य श्री नेमि चंद्राचार्य ने वीरिचमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ श्री गोमटसार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य नेमी चंद जी की जय। टीकाकर्ता पंडित रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी, उमराव भाभी, नेमीचंद भाई साहब और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमटसार जी का साधना कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 7वें गुण स्थान की अनुकृष्टि रचना समझ चुके हैं। सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर नेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूतनुदयम जीवस्य परुगणम गोच्छम। जमाउवरिं भावा हेठिं भावे हि सरिसगा हुन्ति तम्हा पढ़मम करणम् अद्धपवोत्तोत्तिनी दीठम् अंतो मुहूर्तमेतो तक्कालो होदि तथ परिणामा लोगानमसंख्यमिदा वरुवरिं सरिसवड्ढि गया। अध प्रतिकार करण को हमने समझा। उसका टोटल समय कितना है तो काल अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त का मतलब अर्थात असंख्यात समय। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? असंख्यात लोक प्रमाण। जय का प्रमाण भी असंख्यात लोक ही है। एक एक समय के परिणामों की संख्या भी असंख्यात लोक ही है। अनुकृष्टि का अंतर्मूर्त का संख्यात्मा भाग होकर के भी असंख्यात ही है। अनुकृष्टि जो त्रियक रचना जो हम लोग कल पढ़े उसका भी असंख्यात ही है। यद्यपि वो अंतर्मूर्त का संख्यात्मा भाग है होकर के भी असंख्यात ही है। अनुकृष्टि चय का प्रमाण भी असंख्यात लोक है। ऊर्ध्व रचना का तो था ही असंख्यात लोक। त्रियक रचना, अनुकृष्टि रचना त्रियक रचना को कहते हैं, उसका भी चय असंख्यात लोक है। और एक एक अनुकृष्टि में जो खंड बने थे, 4-4 खंड जो बने थे, उन खंड के परिणाम भी असंख्यात लोक ही हैं। बताने के लिए, समझने के लिए हमने 139, फिर उसके आगे 40 परिणाम, यानी 40 से लेकर के 79 तक वो एक समझने की प्रक्रिया है। वास्तव में परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। कल के विषय में से किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं तो ग्रंथ से शुरू करते हैं पढ़ना। हाँ, एक मिनट दीदी, ये जो है ना
जो ये 3 पॉइंट लिखवाए थे अनुकृष्टि खंडों के परिणाम, इसमें जो तीसरा पॉइंट है खंड के उत्कृष्ट से पहले खंड का जघन्य परिणाम अनंत गुणी विशुद्धता लिए हुए है, तो ये जरा समझा दीजिए ये वाला पॉइंट। एक मिनट, खंड के उत्कृष्ट से अगले खंड का, यही क्या तीसरा हाँ पॉइंट? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मैंने समझाया था ना कि जैसे पहला खंड है, पहला खंड का जघन्य परिणाम से उसी खंड का अगला परिणाम या उत्कृष्ट परिणाम उससे अनंत गुना बढ़ा हुआ, अनंत गुना विशुद्धि वाला है। अब पहले खंड का जो उत्कृष्ट परिणाम है 139, जिसमें लिखा हुआ था 1 से 39 तक, उसका जो उत्कृष्ट परिणाम है 39वां होगा, है ना? हाँ जी 1 से 39 तक के 39वां होगा। दूसरा कहाँ से चालू हो रहा है दूसरे खंड का परिणाम? 40 से। कहाँ से शुरू हो रहा है? दूसरे खंड का हाँ 40 से। 40 से शुरू हो रहा है। हाँ हाँ 40 से जी शुरू हो रहा है। इसका मतलब पहले खंड का उत्कृष्ट परिणाम 39 और दूसरे खंड हाँ का जी पहला परिणाम में कौन सा है? 40 नंबर का है। 40। तो उससे तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि खंड के उत्कृष्ट से अगले खंड का, पहले खंड का उत्कृष्ट परिणाम 39, 39। हाँ अगले जी खंड का जघन्य परिणाम यानी 40 अनंत गुनी विशुद्धि लिए हुए है, वो उससे अनंत गुनी विशुद्धि वाला है। यानी पहले का उत्कृष्ट होकर के भी और दूसरे का जघन्य होकर के भी वो अनंत गुनी विशुद्धि वाला है, ऐसा कहते हैं। समझने के लिए हम समझ सकते भाई 39 नंबर का है, आगे वाला 40 से शुरू होता है, तो वो उससे बढ़ा हुआ है। जो एक एक बढ़ रहा 39, 40, 41, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्येक समय के जो परिणाम है वह अनंत गुनी विशुद्धि लेते हुए है, क्योंकि अपने इसमें भी आ गया ना, गाथा में भी है, अंतो मुहूर्त में तो कालो अंतर्मुहूर्त उसका काल है, हो दी तथ परिणामा लोगानम असंख्य विदा, उसके परिणाम कितने हैं? बोलो असंख्यात लोग प्रमाण है। उवरिम उवरिम सरिस बढ़ी भया, और ऊंचे ऊंचे में एक समान वृद्धि होती जाती है। तो इस तरह से प्रत्येक समय में वृद्धि हो रही है। ठीक है। हाँ ये दी समझ में आई। अधःपूर्ति काल के ऊपर के समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणाम के सदृश अर्थात संख्या और विशुद्धि की अपेक्षा समान होते हैं। दीदी जैसे संख्या में भी समान रहेंगे क्या? संख्या में भी तभी समान, तो, विशुद्धि को तो समझ उतने, गए थे अपन। विशुद्ध उतने ही परिणाम होंगे। जो वाला परिणाम उसमें होगा, जैसे दूसरे खंड में 40 है, ऊपर के दूसरे समय वाले पहले खंड का 40 है, तो जो 40 परिणाम शुरू में ही कर लिया उसकी विशुद्धि दूसरे समय के जैसी हो गई, और जो दूसरे समय में वो विशुद्धि कर रहा है उसको भी वही परिणाम हो रहा है। वो दूसरे समय में कर रहा है, कोई पहले समय में कर लिया, जी तो दूसरे समय के परिणाम पहले समय से बराबर पाए जा रहे हैं। इसी को अनुकृष्टि अधप्रवृत्तकरण कहते हैं। जी जी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक मिनट, इस अधःप्रवृत्तकरण का काल अंतर्मूर्त प्रमाण है, उसके परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। ये परिणाम ऊपर ऊपर समान वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो असंख्यात लोक प्रमाण टोटल भी हैं, और हमने ये भी जाना कि चय है वो भी असंख्यात लोक है, जो ऊर्ध्व रचना है ना, वो भी, उसमें भी अंतर क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण है। जो अनुकृष्टि रचना है उसमें भी प्रत्येक समय के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण वाले ही हैं। यानी जो 4 खंड दिखाए जा रहे हैं 39, 40 और आगे 79 ऐसे करके, उन सब में परिणाम कितने? सब में ही, सभी खंडों में परिणाम कितने? असंख्यात लोक प्रमाण ही हैं। अब हम इसमें से विशेष समझने की कोशिश करते हैं अपने लोग। जिस परिणाम विशेष के द्वारा उपशम आदि रूप विवक्षित भाव उत्पन्न किया है वह परिणाम करण कहलाता है। भाई करण किसको कहते हैं? वैसे करण तो परिणाम को ही कहते हैं, पर यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस परिणाम के द्वारा उपशम अथवा क्षय आदि का जो भाव किया जाता है वह परिणाम करण कहलाता है। जिस करण में विद्यमान जीव के करण रूप परिणाम अर्थात उपरितन आगे के समय के परिणाम नीचे के पूर्व के समय के परिणाम सदृश होते हैं वह अधः प्रवृत्त करण है। ऊपर वाले का परिणाम नीचे के समान पाया जाना अधः प्रवृत्त करण है। अनुकृष्टि रचना, तिर्यक रचना को अनुकृष्टि रचना कहते हैं। कल एक वो भी भेजा है, उसका
अनुकृष्टि का मीनिंग भी भेजा है कल इसमें ग्रुप में। इस करण में उपरिम समय के परिणाम नीचे के समय में भी पाए जाते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी जो दूसरे समय में 40 वाले परिणाम पाए जा रहे हैं, वो परिणाम कहाँ पाए जा रहे हैं, पहले में भी पाए जा रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई अध प्रवृत्त करण का मतलब ये है कि दूसरे समय में जो परिणाम पाए जा रहे हैं वो परिणाम पहले समय में भी पाए जा रहे हैं, इसीलिए इस करण का नाम अध प्रवृत्त करण है। अध प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, इन तीनों का काल यद्यपि अंतर्मूर्त प्रमाण है, तथापि अनिवृत्तिकरण का काल सबसे कम है। उसे संख्यात गुना अपूर्वकरण का काल है और उससे संख्यात गुना अध प्रवृत्तिकरण का काल है। समझने के लिए इसमें कोई खास चीज नहीं है। अध प्रवृत्तिकरण के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक पृथक पृथक प्रत्येक समय में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थान पाए जाते हैं। तो प्रत्येक समय में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम जो पाए जा रहे हैं, तो क्या कोई एक जीव असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम कर लेगा क्या? ये तो नहीं करेगा, नाना जीवों की अपेक्षा है। नाना जीवों की अपेक्षा एक समय में एक जीव तो असंख्यात लोक परिणाम में से एक ही परिणाम करेगा, है ना। परिणाम चाहे से हो असंख्यात लोक परिणाम, पर एक जीव एक ही करेगा, एक समय में एक ही करेगा, जो कि 6 वृद्धियों के क्रम से अवस्थित, स्थित, बंधा, अपसरण आदि के। एक मिनट। अध प्रवृत्तिकरण के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक पृथक पृथक प्रत्येक समय में असंख्यात लोक परिणाम स्थान होते हैं, जो कि 6 वृद्धियों के क्रम से अवस्थित और स्थित, बंधा, अपसरण आदि के कारण भूत है। स्थिति नहीं, स्थिति, बंधा, अपसरण के कारण भूत हैं। अध प्रवृत्तिकरण के प्रथम समय में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थान होते हैं। पुनः द्वितीय समय में भी वे परिणाम स्थान अन्य अपूर्व परिणाम स्थानों के साथ विशेष चय से अधिक होते हैं। दूसरे समय में वे परिणाम होते हैं, परंतु क्या करें, उसमें विशेष चय मिला होता है, जो वृद्धि है वो मिली होती है। इस तरह से उसमें अपूर्व परिणाम भी, अपूर्व स्थान हुआ, जो स्थान पहले नहीं था वो स्थान अभी पाया गया, तो अपूर्व स्थान हो गया। यानी जो स्थान पहले नहीं था, पहले समय वाला स्थान दूसरा था, दूसरे समय का स्थान दूसरा है। शंका, विशेष चय का क्या प्रमाण कितना है? प्रथम समय के परिणाम स्थानों में अंतर्मूर्त का भाग देने पर जो एक भाग प्रमाण असंख्यात लोक परिणाम प्राप्त होते हैं उतना है। प्रथम समय के परिणाम स्थानों में, जैसे क्या है, प्रथम समय के परिणाम स्थान अपने पास कितने थे? 162। 162 में कहते हैं अंतर्मुख से भाग दीजिए, जो भाग देने पर आए वह उतना ही असंख्यात लोक परिणाम निकलेगा। इस प्रकार इस प्रतिभाग के अनुसार प्रत्येक समय में विशेष अधिक परिणाम स्थान करके अध प्रवृत्तिकरण के अंतिम समय तक ऐसे ही जानना चाहिए। अध प्रवृत्तिकरण के प्रथम समय से जो परिणाम स्थान होते हैं, उसमें अंतर्मूर्त काल के जितने समय हैं उतने खंड करने चाहिए। तो अपने लोगों ने तो क्या किया, 4 खंड किया है। नहीं, प्रथम समय जो परिणाम स्थान होते हैं उनके अंतर्मूर्त काल के जितने समय हैं उतने खंड करना चाहिए। इस अंतर्मूर्त का क्या प्रमाण है? अधपूर्त काल का संख्यातवां भाग इस अंतर्मूर्त का प्रमाण है। प्रथम समय के परिणाम स्थानों के जितने खंड होते हैं उतने समयों को निर्वर्गना कांडक, उतने समय का एक निर्वर्गना कांडक होता है, क्योंकि वहीं तक प्रथम समय के परिणामों की सदृशता संभव है। उससे आगे प्रथम समय के परिणामों की सदृशता का विच्छेद हो जाता है। प्रथम समय के परिणामों के या अन्य समय के परिणामों के जो खंड होते हैं वे परस्पर सदृश नहीं होते हैं, विदृश होते हैं। हम लोगों ने देखा 1 से 39 होता है, फिर आगे 40 से 78 की जो भी वो होता है, ये हम लोगों ने देखा कि परिणाम आगे आगे दूसरे हो जाते हैं। एक जैसा परिणाम जहाँ पाया जाए वहां पर वर्गना कांडक कहते हैं, और जहाँ पर परिणामों में विभिन्नता पाई जाती है उसको निर्वर्गना कांडक कहते हैं।
पुनः प्रथम खंड को छोड़कर इन्हीं परिणाम स्थानों को दूसरे समय में परिपाटी को उल्लंघन कर स्थापित करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इस द्वितीय समय में असंख्यात लोक प्रमाण अन्य अपूर्व परिणाम स्थान होते हैं। दूसरे समय में नए परिणाम स्थान भी हो रहे हैं। वे प्रथम समय के, क्योंकि सभी जगह परिणाम क्या बताया, पहले ही बता दिया, असंख्यात लोक प्रमाण ही अधिक होते हैं सब जगह। वे प्रथम समय के अंतिम खंड के परिणामों में अंतर्मुहूर्त का भाग देने पर जो लब्ध हो उसे अंतिम खंड परिणामों में विशेष अधिक होते हैं। इन परिणामों को द्वितीय समय के अंतिम खंड रूप से स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार ये हम बताएंगे, गणित करके बताएंगे। स्थापित करने से दूसरे समय में भी अंतर्मुहूर्त परिणाम खंड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार तृतीय आदि समयों में भी परिणाम स्थानों की रचना अधः प्रवृत्तिकरण के अंतिम समय के प्राप्त होने तक करनी चाहिए, जो हम लोगों ने किया है कल। अथवा अधः प्रवृत्तिकरण के प्रथम समय के परिणामों की खंड विधि को इस प्रकार जानना चाहिए। यथा दूसरे समय के जघन्य परिणाम के साथ प्रथम समय का जो परिणाम स्थान समान होता है, उनसे भिन्न पूर्व के समस्त परिणाम स्थानों को ग्रहण कर प्रथम समय में प्रथम खंड होता है। प्रथम खंड कौन सा है? ऊपर के स्थान में 40-40 मिल गया तो कहते हैं जो स्थान सेम है, तो दोनों 40-40 है तो ये तो सेम हो गया, तो कहते हैं उससे क्या कह रहे हैं, दूसरे समय के जघन्य परिणामों के साथ प्रथम समय का जो परिणाम स्थान होता है उनसे भिन्न पूर्व के समस्त परिणाम स्थानों को ग्रहण कर प्रथम समय में प्रथम खंड होता है। तो 40 प्रथम समय का दूसरा खंड 40 है और दूसरे समय का जघन्य परिणाम कौन सा है, वो भी 40 है। तो कहते हैं इस तरह से 40 को छोड़ देंगे तो उसके पहले जितने परिणाम स्थान है वो प्रथम समय का प्रथम खंड हो गया, यानी 1 से 39 तक प्रथम समय का प्रथम खंड हो गया। पुनः तृतीय समय के जघन्य परिणामों के साथ प्रथम समय का जो परिणाम स्थान समान होता है कौन सा होगा? 40 के बाद कितना था? 40 के बाद कितना था? 41 से लेकर के कितना हो जाएगा? 39 में फिर 42 जोड़ेंगे, सॉरी 79, तो 79 में फिर 41 जोड़, तो कहते हैं क्या? पुनः तृतीय समय के जघन्य परिणामों के साथ प्रथम समय का जो परिणाम स्थान होता है, तृतीय समय का परिणाम स्थान कौन सा? 41 प्रथम खंड का, तृतीय खंड का जघन्य परिणाम स्थान है 41 सबसे पहला, और प्रथम समय का तीसरे खंड का है। उस जो परिणाम स्थान समान होता है उससे पूर्व नीचे के पहले ग्रहण किए गए समस्त परिणामों से शेष बचे हुए परिणाम स्थानों को ग्रहण कर वही दूसरे खंड का परिणाम होता है। 41 समान परिणाम हो गया और उससे बचा वो दूसरे खंड के तीसरे खंड में सारे परिणाम हो जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार इस क्रम से जाकर पुनः प्रथम निर्वर्णा कांडक के अंतिम समय के जघन्य परिणाम के साथ प्रथम समय के परिणाम स्थानों में जो परिणाम स्थान सदृश होता है उससे पूर्व के नीचे से पहले ग्रहण किए गए समस्त परिणामों से शेष बचे हुए परिणाम स्थानों को ग्रहण कर प्रथम समय में द्विचरम खंड का प्रमाण उत्पन्न होता है तथा उससे आगे के शेष समस्त विशुद्ध स्थानों के द्वारा अंतिम खंड का परिणाम उत्पन्न होता है। ऐसा करने पर अधः प्रवृत्तिकरण काल के संख्यात भाग करके उसमें से एक भाग के जितने समय होते हैं उतने ही खंड हो जाते हैं। इसी प्रकार अधः प्रवृत्तिकरण के अंतिम समय के प्राप्त होने तक द्वितीय समय आदि में भी पृथक पृथक पूर्वोक्त कही गई विधि से अंतर्मुहूर्त प्रमाण खंड जानना चाहिए। इस प्रकार कहे गए समस्त परिणाम स्थानों की संदृष्टि है। अब ये नीचे संदृष्टि दे रहे हैं। 1000 पहले समय में, पहले 1000 है, फिर 10,000 है, फिर 1 लाख है, फिर 10 लाख है। फिर कहते हैं दूसरे समय में 1000 वाला परिणाम नहीं हो रहा, 10,000 वाला हो रहा है, और फिर 1 लाख, फिर 10 लाख और फिर 1 करोड़। फिर तीसरे समय में क्या कह रहे हैं, इसका जो
दूसरे समय का परिणाम है वो तीसरे समय में हो रहा। अब अपने लोग जो टेबल समझे थे वो सेकेंड पेज पर है। ये इनको इस संदृष्टि से अधःपूर्वकाल का 8 समय प्रमाण मानकर प्रत्येक समय के परिणामों के खंड रूप से 4-4 भागों में विभाजित किया गया है। इस संबंध में कल्पित अंक संदृष्टि इस प्रकार है जो इस पेज पर दे रखे हैं। सेम चीज है, इन्होंने केवल संख्या क्या मान ली है, 1000, 10,000 इस तरह से बढ़ते हुए परिणामों की संख्या मांगी है। हम लोग जो समझे थे वो इस पेज पर है। अधःपूर्वकरण के परिणामों की अनुकृष्टि रचना कल्पित अंक सदृष्टि। 16 समय हम लोगों ने माना था, समय की संख्या 16 मानी थी। और जब हम लोगों ने निकाला था प्रथम खंड के कितने परिणाम होंगे, तो 162 हमने निकाला था करके कि आदि, जब उर्दू रचना की थी, उर्दू रचना में हमने निकाला था कि आदि कितना आया था, 162। फिर हमने अनुकृष्टि रचना निकाली थी। अनुकृष्टि रचना के द्वारा हमने ये निकाला था कि सबसे पहला आदि 39 आएगा और टोटल जो चय की वृद्धि होगी वो 1-1 होगी। कौन सा, अनुकृष्टि रचना में। उर्दू रचना में तो 4-4 की आई थी, यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरे समय में 166, तीसरे में 170, चौथे में 174, है ना। 4 समय का एक निर्वर्गना कांडक को कह रहे हैं, हो रहा है। तो यहाँ पर 4 समय का एक निर्वर्गना कांडक इसलिए हो रहा है कि जो इसमें 42 है पहले समय का, वहां तक 42 चौथे समय में 42 पहला स्थान में पाया जा रहा है। और इसके बाद जो परिणाम पाए जा रहे हैं वो भिन्न भिन्न पाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक बार पहला निर्वर्गना कांडक का पहला खंड समाप्त हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अगर नीचे से लेके ऊपर तक सेम चलता जाता तो ये वर्गना कांडक कहलाता, लेकिन चूंकि बदल जा रहा है इसलिए जहां तक वो पहले वाला 39, 40, 41, 42 जहां तक आया है, चौथे गुण स्थान चौथे समय में आया है, तो वहां तक का एक निर्वर्गना कांडक हो गया। क्योंकि यहाँ तक के परिणाम कैसे पा रहे हैं, समान पा रहे हैं। अब आगे दूसरी तरह के पाए जा रहे हैं तो दूसरा निर्वर्गना कांडक शुरू हो गया। तो इसको जहां तक समान परिणाम पाए जाते हैं उनको वर्गना, और जब भिन्न भिन्न परिणाम जहां पाए जाते हैं वहां निर्वर्गना संज्ञा हो जाती है। तो इस तरह से ये टेबल हम लोगों ने कर ली थी। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड सब करके हम लोगों ने, तो पूरा मैथमेटिक्स हम लोग ने कर लिया था। वही चीज है बिल्कुल का बिल्कुल। इसमें किसी को कुछ समझना है, ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ जो 51 पेज में है? भाभी समझा दीजिए, हमारे समझ में नहीं आया। हाँ, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि कल क्लास भी नहीं हुई मेरी। हाँ, तो क्लास नहीं करें तब तो खैर बहुत मुश्किल है, वो तो समझ में मेरे को आएगा समझ ही। में कुछ नहीं आया। तो फिर मेरा कुछ से सारा, हाँ नहीं आएगा, बिना क्लास किए थोड़ी आएगा। बहुत चीज दीदी भी बहुत पहले कठिन जो है। 2 कॉलम है ना दीदी, समय की क्रम हम्म। संख्या और परिणामों का प्रमाण, ये ऊर्ध्वगज के समान ही है ना, वही वाला है क्या ये 2 कॉलम? 4-4 है ना यहाँ, 162, 166, 170 वगैरह। हाँ हाँ है हाँ, ना। तो वो त्रियग, वो ऊर्ध्व रचना हो गई और ये ऊर्ध्व त्रियग रचना रचना। जी त्रियग जी रचना को ही अनुकृष्टि रचना कहते हैं। हाँ और पूरी रचना को त्रियग ऊर्ध्व रचना को अधःप्रवृत्तकरण कहते हैं। जी जी ऊपर जी का परिणाम नीचे के समान होना, इसको अधःप्रवृत्तकरण कहेंगे। और जो त्रियग रचना है उसको अनुकृष्टि रचना कहेंगे। जी, बहुत सुंदर। वही चीज फिर दूसरे में है, परिणामों की संख्या नीचे 162, तो एक नंबर 100 162 तक होगा। उसमें 139 तक पहला खंड है, 40 से 79 तक दूसरा खंड है, 80 से 120 तक का तीसरा है, 121 से 162 तक चौथा है। इसका क्या मतलब हम लोग समझे थे? ये जो 4 खंड किए गए हैं, कोई अधःप्रवृत्तकरण मानता है पहले समय में उसको 1 से लेकर के 162 तक के अंदर का ही कोई ना कोई परिणाम होगा। किसी को मान लीजिए कि 162 नंबर का परिणाम हो जाता है, तो वो दूसरे समय में 163 नंबर का परिणाम करेगा, न कि वो इससे पहले का कर लेगा कि भाई जो शुरू हो रहा है ना 40 से 205, तो भाई 40 नंबर का कर लेगा। एक नहीं, वो पीछे थोड़ी जाएगा, विशुद्धि उसकी कम थोड़ी होगी।
तो 162 नंबर का जो परिणाम, मान लीजिए इसको पहले समय में 162 नंबर का परिणाम हो गया, उसको दूसरे समय में 163 से 205 के बीच के किसी भी परिणाम को करेगा, किसी को भी 163 का हो ऐसा जरूरी नहीं है, इस खंड में से कोई भी परिणाम करेगा, लेकिन इसके पहले वाले खंड में से नहीं करेगा। कोई 1 से 39 के अंदर का कोई परिणाम करता है तो दूसरे समय में 40 से 79 के बीच का ही कोई परिणाम करेगा, ना उसके आगे का करेगा और पीछे तो खैर है ही नहीं। तो इस तरह से प्रत्येक समय में विशुद्धि बढ़ती जाएगी। अगर पहले ही बहुत विशुद्धि है तो आगे भी बहुत विशुद्धि उसकी होगी, आगे वो उसी वही चीज कहना चाह रहे हैं। जो पहला जीव चढ़ा 39 परिणाम किया उसने 1 से 39 तक का, वो एक कहाँ जाकर के देखिए 1 2 3 4 चौथे समय में जाकर के उसको 121 से 162 तक के अंदर का परिणाम हो रहा है। और कोई किसी जीव ने क्या किया, पहले समय में 162 नंबर का परिणाम कर लिया। कोई इतनी विशुद्धि से आया, पहले समय की विशुद्धि उसकी इतनी थी कि जो पहले समय में किसी ने 1 से 39 तक का परिणाम किया था, वो चौथे समय में उस विशुद्धि को पा रहा है, क्योंकि छलांग तो लगाएगा नहीं। पहले की विशुद्धि हो जाएगी कम बेसी, बाद में छलांग नहीं लगाएगा। तो उसको कौन सी वो 4 समय पार किया तब 162 नंबर का परिणाम उसके कर पाया है, और इसने एक किसी जीव चढ़ा वो 162 नंबर का ही परिणाम कर लिया। ये अनंत काल अनादि काल से चल रहा है मोक्ष की परिपाटी। बहुत काल पहले भी कोई जीव ऐसा होगा जो 1 से 39 के अंदर का ही परिणाम किया हो, और अभी विदेह क्षेत्र में मोक्ष जा रहे हैं, और अभी भी विदेह क्षेत्र में कोई ऐसे भी जीव होंगे जो 162 नंबर का परिणाम कर सकते हैं। ये नाना जीवों की अपेक्षा हमेशा सभी काल की अपेक्षा है। इसमें किसी काल का ये नहीं है कि कोई चतुर्थ काल में पहले हुआ है उसके परिणामों की विशुद्धि ज्यादा होगी, अतः चतुर्थ काल के अंत में हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। परिणामों की विशुद्धि किसी की भी हो सकती है। अब देखिए भावार्थ में क्या लिख रहे हैं। जैसे प्रथम समय संबंधी परिणाम कुंज 162 के 39, 40, 41 और 42 ये 4 खंड इस क्रम से किए हैं कि नंबर 1 से 39 तक 39 ऐसे परिणाम है जो ऊपर किसी भी समय में नहीं पाए जाते। हमने कल अपने लोगों ने कल जाना भी था कि इस अधः परिवृत्त कारण काल का तो सिद्धांत भी है ना, आवश्यक सूत्र में लिख के भेजा हुआ आप लोग को कि अधः करण परिवृत्त करण के प्रथम समय के जो जघन्य परिणाम और अंतिम समय के जो उत्कृष्ट परिणाम है वो पुनरुक्त नहीं होते, यानी किसी और के नहीं पाए जाते। किसी और के मतलब और दूसरे समय में है ना, जैसे जो उत्कृष्ट परिणाम है वो किसी और समय में, अथवा जो पहले खंड का जघन्य परिणाम है वो किसी और समय में, तो ये अपुनरुक्त है, पुनरुक्त नहीं है, वही चीज यहाँ कर रहे हैं। दीदी इसको ऐसा ले लीजिए अपन, दीदी इसको ऐसा लेंगे कि पहले समय में कोई भी जीव रहो ऐसे ही परिणाम होंगे, पहले खंड वाले दूसरे खंड वाले के वैसे ही परिणाम होंगे, जीव चाहे कोई भी हो। हाँ, जीव कोई भी दूसरे खंड से मतलब यहाँ क्या समझ रहे हैं, दूसरे खंड वाले ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? दूसरे समय में तो दूसरे समय वाले परिणाम होंगे। पहले समय में पहले खंड के चारों खंड में से किसी का भी कोई भी परिणाम हो सकता है। हाँ, पहले खंड का ही नहीं होगा, चारों खंड में से कोई भी 101 से लेके 162 तक में कोई भी परिणाम उसको हो सकता है। जी। इतने ही परमाणु पुंज का नाम प्रथम खंड है। दूसरे खंड में नंबर 40 39 तक 40 परिणाम ऐसे हैं जो प्रथम और द्वितीय दोनों समय में पाए जाते हैं। ऊपर वाला 40 से शुरू हुआ और 79 तक उसमें है, और नीचे भी ये चीज आया था कि दूसरे खंड का परिणाम कितना है, 40 से 79 तक है। तो पहले समय का दूसरा खंड और दूसरे समय का पहला खंड पुनरुक्त हो गया। पुनरुक्त माने फिर से पाया जाना, तो ये दोनों समान हो गए। तो जो पहले समय में जघन्य विशुद्धि से चढ़ता है उसको ये वाले परिणाम होंगे, लेकिन जो पहले ही समय में 79 का परिणाम करके अधः प्रवृत्तिकरण शुरू करता है उसको दूसरे समय के दूसरे खंड वाले परिणाम होंगे, ये खंड वाले नहीं होंगे। जो प्रथम और द्वितीय दोनों समय में पाए जाते हैं। मैं प्रश्न पूछा था एक, मतलब कोई बुरा पहला पे चालू करे, कोई बुरा चौथा पे चालू करे, पांचों में नहीं करेंगे पहले से। जैसे पहले कोई बुरा 162 से शुरू किए,
और हाँ। एक मुद्रा सीधे 178 में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा? एक एक 162 से शुरू किया और हाँ, और दूसरे मुद्रा दूसरा खंड, दूसरा जो दीर्घ खंड है 178 वाला, उसमें चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा? जैसे 4 का आपको हिस्सा किया ना, 162, 63, 64, 162, 66, 70, 74। अब उसके हाँ ऊपर 178 वाला है, 166। हाँ अब उसके ऊपर नहीं 178 वाला है, तो कोई दूसरे नहीं, मुद्रा जैसे कोई एक मिनट बाबू, 162 नंबर का अगर कोई परिणाम किया है तो उसको अब 163 से 205 के बीच बीच का होगा परिणाम कोई भी। नहीं, दो मुद्रा अलग अलग परिणाम चल रहे हैं, दो हाँ, मुद्रा ठीक है। अलग अलग परिणाम चल रहे हैं। तो एक मुद्रा के हाँ। 162 वाले परिणाम हो रहे हैं, और दूसरा हाँ। मुद्रा 178 वाले परिणाम से चढ़ सकते हैं क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। 168 वाला, 78 वाला 78। हाँ 178, हाँ मतलब जो 162 किया वो मुनि महाराज। हाँ, एक मुद्रा 162 से शुरू किया। हाँ 162 है ना बाबूजी, 163 से 205 के बीच का। क्या? हाँ 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 बाबूजी, 162 में जो परिणाम चालू किया वो 163 से 205 के भीतर का कोई भी परिणाम कर सकता है, तो उसमें 178 भी आ ही गया। मेरा प्रश्न दूसरा हुआ, दो मुद्रा है अलग अलग, एक मुद्रा हाँ। 162 से किए हैं, दूसरे मुद्रा हाँ। जैसे 178 से शुरू करें। नहीं 178 से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमने क्या प्रज्ञान किया है कि पहले समय में 1 से लेके 162 तक का ही परिणाम पाया जाएगा, पहले समय में इससे आगे का परिणाम नहीं ले सकते हैं। वैसे ही दूसरे समय में कोई मुनिराज है तो 205 से आगे के परिणाम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस 4 के बीच में करना पड़ेगा, इस 4 के बीच में करना है, ठीक ना? हाँ हाँ, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इन चारों समयों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार अन्य समयों में भी जानना। अधःकरण के ये समस्त परिणाम ऊपर पूर्व पूर्व परिणाम से उत्तर उत्तर परिणाम अनंत अनंत गुनी विशुद्धता लिए हुए हैं। इस अंक सा दृष्टि में अधःपृथक्करण के अंतर्मूर्त काल के 16 समय कल्पित किए गए हैं। असंख्यात लोक प्रमाण कुल परिणामों की संख्या 3072 कल्पित करके, अपनी जानी हुई चीज है, समझ में आ रही होगी सबको, अनुकृष्टि रचना की गई है, जिससे वास्तविक कथन सरलता से समझ में आ जाए। संदृष्टि का अवलंबन लेकर अनुकृष्टि रचना प्ररूपना किया जाता है। अधःपृथक्करण के प्रथम समय संबंधी प्रथम खंड के परिणाम 39 से 54 तक हैं। प्रथम समय के संबंधी प्रथम खंड के परिणाम ऊपरी 39 से 54, उपरिम समय संबंधी 1 से 39 लिखा हुआ है भाभी, हमारे में 1 से 39 लिखा हुआ है। 130 हमको वही लगा, 1 मिनट, इसीलिए हम भी रुके 1 सेकंड, ये ऐसे कैसे लिखे हैं, देखते हैं आगे क्या लिख रहे हैं, आगे समझ में आएगा। प्रथम खंड के परिणाम 1 से 39 उपरिम समय संबंधी परिणामों में से किन्हीं भी परिणामों के सदृश नहीं होते हैं, ये लिखा हुआ है हमारे में। 1 मिनट पेशेंस रखिए थोड़ा, मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, पहले पढ़ ही रही हूँ। अधःपृथक्करण के प्रथम समय संबंधी प्रथम खंड के परिणाम 19 से 39 से 54, सो तो है नहीं यहाँ पर, देखें क्या क्या कहना चाह रहे हैं। उपरिम समय संबंधी परिणामों में से किन्हीं भी परिणामों के सदृश नहीं होते। उनचालीस से 54 ऊपर हो रहा है, फिर अच्छा हाँ 54, 39 से 54 क्यों लिखा, ये 57 लेना चाहिए था। 1 मिनट पूरा पढ़ते हैं बाबूजी। उपरिम समय संबंधी परिणामों में से किन्हीं भी परिणामों के सदृश नहीं होते। वहीं पर दूसरे खंड के परिणाम 40 दूसरे समय के प्रथम खंड के परिणामों के समान, दूसरे खंड के प्रथम खंड के परिणामों के समान होते हैं, तो ठीक है, 40 से दूसरे खंड का परिणाम है, प्रथम खंड का भी 40 परिणाम है। इसी प्रथम समय के तीसरे आदि खंडों के परिणामों का भी तृतीय आदि समयों के प्रथम खंड के परिणामों के साथ क्रम से पुनरुक्तपना तब तक जानना चाहिए। वो तो है ही है ना, 41 है तो 41 है, वहां पर 42 है तो 42 है, जो चीज हम पर ये कह रहे हैं
जिनेंद्र, वहां जो 3954 लिखा है ना, हाँ तो ये जो पेज नंबर 52 पर जो अंक संदृष्टि है, उसमें आप देखेंगे ना, जो प्रथम खंड में नीचे से लेकर 3954 तक के जो परिणाम है ना, इन्होंने उस अपेक्षा से 3954 लिख दिया कि जो प्रथम समय में जो 39 के परिणाम है वे द्वितीय समय में किसी भी जीव के नहीं, ऐसे ही जो 40 वाले द्वितीय समय के परिणाम है वो तृतीय समय में किसी भी जीव के नहीं होंगे, वो उस अपेक्षा से कह रहे हैं। अच्छा, जिनके शास्त्र में 101 से 39 लिखा है, तो वो उन्होंने इसलिए लिख दिया कि अब दाहिने वाली जो पेज 53 पे अंक संदृष्टि है, तो जो 1 से 39 वाले परिणाम है वो उससे अगले में किसी में नहीं पाए जाएंगे। दोनों कथन अपनी जगह से। वो तो पहले खंड के जो प्रथम समय के पहले खंड के परिणाम और अंतिम समय के अंतिम खंड का अंतिम समय का अंतिम खंड के परिणाम किसी में पुनरुत्पन्न है ही नहीं। लेकिन ये जो 44 के लिए नहीं, 54 के लिए पुनरुत्पन्न नहीं, ऐसा नहीं बन रहा है ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। 54 परिणाम पाए जा रहे हैं उसके पहले। वो ये कह रहे हैं कि जो प्रथम खंड के परिणाम है उपरिम समय संबंधी परिणामों में, अब जो प्रथम खंड का परिणाम 39 है, तो उपरिम खंड के परिणाम में कहीं भी 39 नहीं आएगा। नहीं पाया जा रहा, वो तो हो ही गया भैया, वो तो सिद्धांत में सूत्र में आ गया था। यहाँ पर जो 54 लिख दिया ना, 54 लिखे हैं, 54 की जगह 57 होना चाहिए, 54 नहीं होना चाहिए। 54 तो उसके पहले 15वें समय में भी है, आपके 13वें समय में भी है, 12वें समय में भी है। हाँ, 54 की जगह 57 आएगा। हाँ 54 की जगह जो है वो 1 मिनट 57 होना चाहिए, तभी तो हम इसको पूरा पढ़ के देख रहे हैं कि क्या बात है। 1 सेकंड में तो हम गलती कह नहीं सकते किसी चीज को। 57 वाले परिणाम नहीं पाए जा रहे हैं, बाकी 54 तो पाए जा रहे हैं, पुनरुत्पन्न है उनमें तो 3 समय में और में पाए जा रहे हैं। वो 54 पता है क्यों लिखा है? हाँ 54 पता है क्यों लिखा है? क्यों बताइए? क्योंकि 16 समय माने हैं, अब मान लो इसको आप 17 समय मान लो, तो 17वें समय में क्या 54वां परिणाम आएगा? यहाँ जब आप 16 यहाँ उन्होंने तो टोटल अंतर्मुख को 16 समय मान लिया ना। है ना, वही कह टोटल अंतर्मुख को 16 समय मान लिया। और जो आप कह रहे हैं जो सुनो ना, 54 इसलिए लिखा है कि ये अंक संदृष्टि 16 समय को मानकर है। तो उनका कथन क्या है कि जो 54 परिणाम जो प्रथम खंड में है उसके उपरिम समय खंड में वो परिणाम नहीं पाया जाएगा। यदि यही हम 17 या 18 मानते तो ये 54वां परिणाम 17वें समय में नहीं पाया जाता, इसलिए कह रहे हैं। अंतर्मूर्त इन्होंने वही तो यहाँ पर पकड़ में इसलिए नहीं आया ना, क्योंकि काली उतना है, उसके बाद तो अधःपरितकरण में जीव है ही नहीं, वो तो अपूर्वकरण में चला गया। अधःपरितकरण में काली नहीं है तो वो होगा कहाँ से? तो बिल्कुल क्योंकि इन्होंने 16 समय माना है इसलिए इन्होंने 54 लिख दिया। इन्होंने 16 समय माना है ना अंतर्मूर्त का प्रमाण, तो इसलिए उन्होंने 54। तभी तो 54 नहीं लिखना चाहिए, अंतर्मुक्त माना है तभी तो 54 नहीं लिखना चाहिए, तो 57 लिखना चाहिए। मुझे जितना समझ में आ रहा है कि फिर तो 57 का, देखिए 1 मिनट मैं फोटो भी भेजी हूँ। 57 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो प्रथम खंड का परिणाम नहीं है, अंतिम खंड का परिणाम है। उनका मतलब क्या है, प्रथम खंड का परिणाम ले रहे हैं वो। हालांकि हमारे शास्त्र में भी 1 से 39 ही लिखा है, लेकिन फिर भी उनका जो 39 से लेकर जो 54 है वो 39 से लेकर 54 तक के परिणाम जो आपके लेफ्ट हैंड साइड अनुकृष्टि रचना है उसकी अपेक्षा से है, और 1 से 39 तक के परिणाम जो आपके राइट हैंड साइड अंक संदृष्टि है उसकी अपेक्षा से। देखिए आगे और पढ़ते हैं।
वहीं पर दूसरे खंड के परिणाम 40 दूसरे समय के प्रथम खंड के परिणामों के समान होते हैं। इसी प्रथम समय के तीसरे आदि खंडों का परिणाम का भी तृतीय आदि समयों के प्रथम खंड के परिणामों के साथ क्रम से पुनरुक्त बना तब तक जानना चाहिए जब तक कि प्रथम समय संबंधी अंतिम खंड के परिणाम प्रथम निर्वर्गणा कांडक के अंतिम समय के प्रथम खंड संबंधी परिणामों के साथ पुनरुक्त होकर समाप्त होते हैं। चौथे समय में समाप्त हो जाते हैं, ये तो ठीक है। इसी प्रकार अधःपूर्तकरण के द्वितीय आदि समयों के परिणाम खंडों को भी पृथक पृथक विवक्षित कर वहां के द्वितीय आदि समस्त खंडगत परिणामों को विवक्षित समय से अनंतर उपरिम समय से लेकर ऊपर एक समय का निर्वर्गणा कांडक प्रमाण समय पंक्तियों के प्रथम खंड के परिणामों के साथ पुनरुक्त होने का कथन करना चाहिए। ये वही चीज है, बार बार 4-4 का खंड करते हैं तो 4-4 का खंड वापस से पुनरुक्त होता चला जाता है। जहाँ पे परिणामों की पुनरुक्ति हो रही है वहां तक का निर्वर्गणा कांड हो गया। इसी हाँ, वहां तक निर्वर्गणा कांडक है। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र प्रथम खंड के परिणाम अपुनरुक्त होते हैं। इतनी विशेषता है सर्वत्र प्रथम खंड के परिणाम अपुनरुक्त होते हैं, अर्थात प्रत्येक समय के प्रथम खंड के परिणाम अगले समय के किसी भी खंड के परिणाम के सदृश नहीं होते हैं। ये लाइन है इम्पोर्टेंट। किसी भी प्रत्येक समय के प्रथम खंड के प्रत्येक समय के प्रथम खंड का परिणाम, पहले का तो 39 है, दूसरे का 40 है। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक समय के प्रथम खंड के परिणाम, प्रथम खंड का परिणाम पहले 39 है, फिर 40 है, फिर क्या कह रहे हैं अगले समय के किसी भी खंड के परिणाम के सदृश नहीं होते हैं। ठीक है, पहले समय का प्रत्येक 16 समय जो है, 16 समय में जो प्रथम समय का खंड है, लेकिन नहीं, एक मिनट ये तो नहीं बैठेगा शायद, एक मिनट, कहाँ पढ़ रहे थे पर आगे चले गए क्या हम, सॉरी, एक मिनट ऊपर से लेते हैं फिर थोड़ा सा। अंतिम समय के ऊपर वाले फिर से नहीं आएगा वो 4-4 का खंड कर लिए ऊपर से, और दूसरा वाला नहीं आएगा इसमें। पहले वाले में 39 कोई नहीं आएगा कहीं पर, दूसरे वाला 40 फिर आगे में कहीं पे नहीं आएगा, तीसरे वाला 41 कहीं पर आगे नहीं आएगा, यही चीज आएगी। अगले समय के किसी खंड में वो परिणाम नहीं आएगा। हाँ, इसलिए वो 54 ठीक है, क्योंकि से अगर अगला समय परिणाम होता तो वो 54 परिणाम नहीं आता। बस निर्वर्गणा कांडक अंतिम समय के प्रथम खंड संबंधी परिणामों के साथ पुनरुक्त होकर समाप्त होते हैं। इसी प्रकार अधःपूर्तकरण के द्वितीय आदि समय के परिणाम खंडों को भी पृथक पृथक विवक्षित करना वहां के द्वितीय आदि खंडगत परिणामों को विभक्षित समय से अनंतर उपरिम समय से लेकर ऊपर एक समय निर्वर्गणा कांडक परिणाम समय पंक्तियों के प्रथम खंड के परिणामों के साथ पुनरुक्त होने का कथन करना चाहिए। उससे द्वितीय समय का द्वितीय खंड 41, तृतीय समय का प्रथम खंड 41 के समान है। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र समानता तो बता दी है कि उसका दूसरा खंड तृतीय समय का पहला खंड बराबर है, अथवा दूसरे समय का तृतीय खंड और चौथे समय का पहला खंड बराबर है। ये तो यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं उपरिम समय से ऊपर एक समय निर्वर्गणा कांडक प्रमाण समय पंक्तियों के प्रथम खंड के परिमाण के साथ पुनरुक्त होने का कथन करना चाहिए। उसे द्वितीय समय का द्वितीय खंड 41 तृतीय समय का प्रथम खंड 41 के समान है। इससे इतनी विशेषता है कि सर्वत्र प्रथम खंड के परिणाम अपुनरुक्त होते हैं। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र प्रथम खंड के परिणाम अपुनरुक्त होते हैं। तो इसको ऊपर के हिसाब से कहेंगे अपुनरुक्त, ये कहना चाह रहे हैं आप लोग। अगले समय के किसी भी परिणाम में प्रथम खंड का परिणाम अगले समय के किसी भी परिणाम से रिपीट नहीं होगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वो ठीक से उस हिसाब से वो 54 संख्या आएगी। हाँ उस हिसाब से वो जो 54 लिखा है 39 उस हिसाब से 54। हाँ वो मतलब वो पीछे से पुनरुक्तपना नहीं घटा रहे हैं, आगे से घटा रहे हैं, अगले समय से आगे से अगले समय से घटा रहे हैं। अगले समय से ठीक बैठ जाएगा।
अगले हाँ। समय से ठीक बैठेगा, लेकिन अगर पीछे से चलेंगे तो पुनरुक्तपना है। इसलिए वो 3939 से 54 जहाँ लिखा है वो भी ठीक है, और जहाँ 1 से 39 लिखा है वो भी ठीक है। हाँ, अर्थात प्रत्येक समय के प्रथम खंड के परिणाम अगले समय के किसी भी खंड के परिणाम अर्थात प्रथम समय के प्रथम खंड के परिणाम अगले समय के किसी भी खंड के परिणाम सदृश, हाँ अगले समय का, ठीक है, अगले में तो होगा नहीं, पिछले के समान होगा। अधः प्रवृत्तिकरण का नाम यही इसी कारण से कि पीछे से समान होता, आगे से तो समान होता ही नहीं है। इसी प्रकार द्वितीय निर्वर्णा कांडक के परिणाम खंडों का तृतीय निर्वर्णा कांडक के परिणाम खंडों की साथ पुनरुक्तपना होता है, किंतु यहाँ पर भी प्रथम खंड के परिणाम अपुनरुक्त होते हैं। तृतीय चतुर्थ पंचम आदि निर्वर्णा कांडकों के खंडों के परिणाम अनंतर ऊपरी निर्वर्णा कांडकों के खंड परिणामों के साथ पुनरुक्त होते हैं। तृतीय चतुर्थ पंचम आदि निर्वर्णा कांडकों के खंडों के परिणाम अनंतर ऊपरी ये समान होते हैं, ठीक है, वो तो हो ही रहा है, पुनरुक्तपना उनमें होता है, ठीक है। इसी प्रकार यह क्रम द्विचरम निर्वर्णा कांडक के प्रथम आदि समयों के प्रथम खंड को छोड़कर शेष सभी परिणाम खंड अंतिम निर्वर्णा कांडक के परिणामों के साथ पुनरुक्त होकर समाप्त होता है। अंतिम निर्वर्णा कांडक के परिणामों के स्वस्थान में पुनरुक्त अपुनरुक्तपने का अनुसंधान परमागम के अविरोध पूर्वक करना चाहिए, जो इस प्रकार है। अंतिम निर्वर्णा कांडक के परिणामों में स्वस्थान में पुनरुक्त अपुनरुक्तपने का, अच्छा, अपने में स्वस्थान में अंतिम निर्वर्णा कांडक के प्रथम समय का प्रथम खंड ऊपर के समय से किसी खंड के सदृश नहीं है, ठीक है। ये तो प्रथम समय का द्वितीय खंड और दूसरे समय का प्रथम खंड परस्पर सदृश है। इस प्रथम समय का तृतीय खंड, द्वितीय समय का द्वितीय खंड, ये दोनों सदृश है, ठीक है। इसी प्रकार जाकर पुनः प्रथम समय का अंतिम खंड और द्वितीय समय का द्विचरम खंड, ये दोनों सदृश है। द्विचरम मतलब चरम से पहले वाला, यानी चौथे समय से पहले, चौथे खंड से पहले वाला, यानी तीसरा खंड। तो पहले समय का चौथा खंड, दूसरे समय का तीसरा खंड एक समान है। इसी प्रकार अंतिम निर्वर्णा कांडक के द्वितीय समय के परिणाम खंडों का और तृतीय समय के परिणाम खंडों का सन्निकर्ष करना चाहिए। आगे अगर लेंगे तो वो भी पुनरुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर भी पिछले का तदनंतर के साथ सन्निकर्ष करना चाहिए। क्या दिया है जय धौला पुस्तक। इस प्रकार अधः प्रवृत्तिकरण में अनुकृष्टि पर रूपना समाप्त हुई। अधःकरण के खंडों के परिणामों की विशुद्धि की अपेक्षा अल्प बहुत किया जाता है। स्वस्थान पर स्थान के भेद से अल्प बहुत दो प्रकार का है। स्वस्थान अल्प बहुत अधः प्रवृत्तिकरण के प्रथम समय में प्रथम खंड के जघन्य परिणाम की विशुद्धि सबसे शोक है। अल्प बहुत चल रहा है, किससे किसका परिणाम विशुद्धि ज्यादा होगी। तो स्वस्थान अपने ही स्थान में घटा रहे हैं। तो प्रथम समय से स्व अल्प बहुत जब कहेंगे प्रथम समय के प्रथम खंड का, तो अपने ही उसके प्रथम खंड में ही तुलना करेंगे। तो पहले से प्रथम समय के द्वितीय खंड के जघन्य परिणाम की विशुद्धि छूट गया क्या, नहीं, अनंत गुनी विशुद्धि है। तृतीय खंड के जघन्य परिणामों की विशुद्धि अनंत गुनी है। ये सारा एक समय चार खंड जो किए गए हम लोग सब जान रहे हैं, एक ही समय का है चार खंड, ऐसा नहीं कि चार समय का है। तो एक ही समय में अल्प बहुत बता रहे हैं कि पहले समय का पहले खंड की विशुद्धि सबसे कम है, उससे ज्यादा दूसरे की है, उससे ज्यादा तीसरे की है, उससे ज्यादा चौथे की है। अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ी हुई है। हम लोग ये चीज समझ चुके हैं। प्रथम समय के अंतिम खंड के जघन्य परिणाम की विशुद्धि, प्रथम समय के अंतिम खंड की जघन्य विशुद्धि अनंत गुनी है। इस स्थान के प्राप्त होने तक इसी प्रकार जानना चाहिए, ठीक है। मतलब पहले खंड से अनंत गुनी विशुद्धि स्वस्थान अल्प बहुत चल रहा है, पर पहले समय का ही सारा कथन चल रहा है। प्रथम समय में प्रथम खंड का उत्कृष्ट परिणाम स्तोक है, उससे वहीं पर द्वितीय खंड का उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुना है, उससे वहीं पर तीसरे खंड का उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुना है,
इसी प्रकार अंतिम खंड के उत्कृष्ट परिणाम तक अनंत गुना कर्म जानना चाहिए। जिस प्रकार प्रथम समय के खंडों का कथन किया है, उसी प्रकार दूसरे समय से लेकर अधः प्रवृत्ति के अंतिम समय तक प्रत्येक खंड के प्रति जघन्य उत्कृष्ट परिणामों का स्वस्थान अल्पबहुत का कथन करना चाहिए। समझ में आया होगा ये क्या कहना? जैसे हम लोगों ने 4-4 खंड बनाए एक एक समय में, तो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी समय को ले लीजिए, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, तो पहले खंड की जघन्य विशुद्धि से चौथे खंड की जघन्य विशुद्धि अनंत गुनी है। पहले खंड की उत्कृष्ट विशुद्धि से चौथे, दूसरे तीसरे सबकी है, दूसरे की अनंत, दूसरे से तीसरे की अनंत गुनी है, तीसरे से चौथे की अनंत गुनी है। जघन्य विशुद्धि भी आगे बढ़ती बढ़ती अनंत गुनी है। उत्कृष्ट विशुद्धि भी अनंत गुनी है। ये स्वस्थान यानी एक ही समय में पाए जाने वाले परिणामों का स्वस्थान अल्प बहुत कहा कि भाई किससे विशुद्धि कहाँ तक बढ़ती जाती है, किसकी जघन्य है और किसकी अनंत गुनी बढ़ती हुई है। तो जघन्य में भी चौथा खंड है, जघन्य भी उसकी उत्कृष्ट रहेगी और उत्कृष्ट भी उसी की उत्कृष्ट रहेगी चौथे खंड वाले की। अब पर स्थान अल्प बहुत। अधः प्रवृत्तिकरण के प्रथम समय में जघन्य विशुद्धि सबसे स्तोक है, उससे दूसरे समय में जघन्य विशुद्धि अनंत गुनी है। हम लोग ये सब चीज चूंकि पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि पहले समय की जो जघन्य विशुद्धि है, दूसरे समय की जो विशुद्धि 40 से शुरू कर रहा है, वो विशुद्धि उसके जघन्य विशुद्धि से, उत्कृष्ट विशुद्धि से भी उसकी जघन्य, ये तो अभी तो जघन्य घटा रहे। प्रथम समय की जघन्य विशुद्धि सबसे स्तोक है, उससे और जघन्य है नहीं। दूसरे समय में जघन्य विशुद्धि अनंत गुनी है, यानी दूसरे समय की जो सबसे जघन्य विशुद्धि है, उससे आगे और विशुद्धि पाई जा सकती है, पर उससे कम नहीं। जघन्य विशुद्धि का मतलब उससे कम विशुद्धि वाला दूसरे समय में प्रवेश नहीं करेगा। इतनी विशुद्धि तो पाई ही जाएगी। तो जितनी विशुद्धि पाई जाएगी वो विशुद्धि पहले समय की जघन्य विशुद्धि से अनंत गुनी है। ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं कि पहले समय की पहले खंड की जघन्य विशुद्धि से, उत्कृष्ट विशुद्धि से भी दूसरे समय की जघन्य विशुद्धि अनंत गुनी है। ये हम लोगों ने ये भी पढ़ चुका है, इसमें आना चाहिए। क्योंकि प्रथम समय के जघन्य विशुद्धि संयम स्थान से सठ स्थान क्रम से असंख्यात लोग मात्र विशुद्धि स्थानों को उल्लंघन कर स्थित हुए दूसरे खंड के जघन्य विशुद्धि स्थान को दूसरे समय में जघन्यपना देखा जाता है। बोला ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो बोला क्या देखा गया कि असंख्यात लोग परमाणु विशुद्धि स्थान को टप करके तब दूसरे समय का जघन्य विशुद्धि आई है। यानी उससे कम विशुद्धि दूसरे समय में किसी जीव की हो ही नहीं सकती। आज अधःकरण करा और चाहे बहुत काल पहले किया हो, चाहे लाख वर्ष पहले किया हो, सबके लिए ये कथन है। तो दूसरे समय में जघन्यपना देखा जाता है। इस प्रकार अंतर्मूर्त ऊपर जाकर स्थित हुए प्रथम निर्वर्गना कांडक के अंतिम समय के प्राप्त होने तक इसी क्रम से जघन्य विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणित क्रम से होती जाती है ना। तो बढ़ती ही जाएगी जघन्य विशुद्धि भी। पहले समय से दूसरे समय की जघन्य विशुद्धि ज्यादा रहेगी, दूसरे समय के जघन्य विशुद्धि से तीसरे समय की जघन्य विशुद्धि ज्यादा रहेगी। जघन्य से जघन्य तो रहेगी ज्यादा, उत्कृष्ट से भी जघन्य ज्यादा ही रहेगी। ऐसा भी अगले पेज में शायद ये चित्र के द्वारा मुझे लगता है यही चीज बताना चाह रहे हैं। क्या देखते हैं क्या बता रहे हैं? नहीं तो स्वस्थान परिस्थान क्या हुआ? फिर स्वस्थान में भी वही बात बोल रहे हैं, परिस्थान में वही बात बोल रहे हैं। नहीं, स्वस्थान में तो अपने खंडों में बताए ना बाबूजी, अपने 4 खंडों में बताए। जो 4 खंड है एक समय का, उसमें तुलना किए हैं और इसमें दूसरे समय से तुलना कर रहे हैं। अच्छा। प्रथम इस प्रकार अंतर हो गया। प्रथम निर्वर्गना कांडक की चरम समय की जघन्य विशुद्धि से भी उसी निर्वर्गना कांडक के प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि से अनंत गुणी है। अपने लोग ये चीज जाने थे कि उसकी पहले की उत्कृष्ट विशुद्धि और चरम समय की जघन्य विशुद्धि से भी विशुद्धि उससे अनंत गुणी है, यानी उसकी उत्कृष्ट उसकी जघन्य अनंत गुणी है। क्योंकि उक्त जघन्य विशुद्धि प्रथम समय के अंतिम खंड की जघन्य विशुद्धि के सदृश है। उक्त जघन्य विशुद्धि प्रथम समय के अंतिम खंड की जघन्य विशुद्धि के
सदृश है। और यह उत्कृष्ट विशुद्धि उक्त अंतिम खंड की, और यह उत्कृष्ट विशुद्धि उक्त अंतिम खंड की उत्कृष्ट विशुद्धि है, जो असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान पतित विद्धि रूप परिणाम स्थानों को उल्लंघन कर अवस्थित है। प्रथम निर्वर्गना कांडक के अंतिम समय की जघन्य विशुद्धि से दूसरे निर्वर्गना कांडक के प्रथम समय की जघन्य विशुद्धि अनंत गुणी है। वो तो होना ही है ना। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि प्रथम खंड का जो है, तो ये हमने समझा ही था कि भाई उसको अगर उत्कृष्ट विशुद्धि भी है तो जो दूसरे समय में जा रहा है तो उसकी विशुद्धि तो अनंत गुनी अधिक ही होगी। वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं। प्रथम निर्वर्गना कांडक के चरम समय की यही पढ़ रहे हैं ना, विशुद्धि उसी निर्वर्गना कांडक के प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि से अनंत गुनी है। चरम समय की यानी प्रथम निर्वर्गना कांडक हुआ अपना का अंतिम हुआ, कहते हैं प्रथम की चरम समय की जघन्य विशुद्धि से। चौथे समय की जघन्य विशुद्धि कौन सी है? 142 नंबर में, 42 नंबर के परिणामों में फिर क्या कह रहे हैं? प्रथम उसी निर्गुणा कांडक के प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि से अनंत गुणी है। हाँ, अंतिम उसी एक ही निर्गुणा कांडक के एक ही खंड में तुलना करके बता रहे हैं कि पहले समय की उत्कृष्ट विशुद्धि से चरम समय की जो जघन्य विशुद्धि है वो अनंत गुणी है। वो तो बढ़ी रही है, विशुद्धि तो बढ़ी रही है, क्योंकि उक्त जघन्य विशुद्धि प्रथम समय के अंतिम खंड की जघन्य विशुद्धि के सदृश है। क्योंकि उक्त जघन्य विशुद्धि प्रथम समय के अंतिम खंड की जघन्य विशुद्धि के सदृश है। और यह उत्कृष्ट विशुद्धि उक्त अंतिम खंड के उत्कृष्ट विशुद्धि उक्त अंतिम खंड की उत्कृष्ट विशुद्धि है, जो कि संख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान पतित वृद्धि रूप परिणाम स्थानों को जाकर उल्लंघन अवस्थित है। ये जैसे इसका क्या कर रहे हैं कि अंतिम प्रथम निर्गुणा कांडक के चरम समय की, प्रथम निर्वर्गना कांडक 4 समय का है, एक निर्वर्गना कांडक चरम समय 45 हुआ। चरम समय की जघन्य विशुद्धि से निर्वर्गना कांडक के प्रथम समय की, अच्छा ये क्या कह रहे हैं? प्रथम निर्वर्गना कांडक की चरम समय की जघन्य विशुद्धि से, यानी 42 आ रहा है क्या? 45 की जघन्य विशुद्धि उसी निर्गुणा कांडक के प्रथम समय की, हाँ ठीक है, उत्कृष्ट विशुद्धि से, यानी उसी 42 से और 45 वाले की विशुद्धि अनंत गुणी है। हाँ वो तो ठीक है, हमको लगा पहले वाली अनंत गुणी कर दिए क्या। प्रथम निर्वर्गना कांडक के अंतिम समय की, हम लोग एक ही खंड में ले रहे हैं ना, 1 2 3 4 62 66 70 और 74, इसी के बीच में लेंगे ना, इसी की तुलना कर रहे हैं ना। यहाँ पर जैसे वो कहा ना प्रथम निर्वर्गना कांडक की चरम समय की, तो चरम समय तो प्रथम निर्गुणा कांडक का आपको 45 है ना, 4 समय का है प्रथम निर्गुणा कांडक, क्योंकि पर स्थान अल्प बहुत चल रहा है, स्वस्थान तो है नहीं कि पहले समय का लेंगे। तो ये निर्वर्गना कांडक 4 समय का है, तो 45वें समय की जो जघन्य विशुद्धि है कह रहे हैं, उससे वह विशुद्धि उसी निर्गुणा कांडक के प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि से अनंत गुणी है। इसी के जो प्रथम खंड है, यानी प्रथम खंड कौन सा हो गया? प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि उसी निर्वर्गना कांडक के प्रथम समय की, एक मिनट, प्रथम निर्वर्गना कांडक के चरम समय की जघन्य विशुद्धि से, उसी निर्गुणा कांडक के प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि से अनंत गुणी है। 6 शब्द जोड़ दे वहां पर, तब लाइन बैठ जाती है, नहीं तो कैसे बैठेगी? थोड़ा भाषा पकड़ में नहीं आ रही। उसी निर्वर्गना कांडक के प्रथम निर्गुणा कांडक का चरम समय ले लिया, ठीक है, उसी का प्रथम समय की किसके प्रथम समय की? अच्छा 4 समय हुआ ना, अच्छा चौथे समय, चरम समय मतलब चौथे समय की,
चौथे समय की जघन्य विशुद्धि हुई, और फिर कहते हैं प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुनी है। उसी निर्गुणा कांड के प्रथम समय की, यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले समय की जो 42 नंबर की विशुद्धि है वो ज्यादा है, ऐसा कह रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं घटेगा, घटेगा ही नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? उसी निर्गुणा कांड प्रथम निर्गुणा कांड की चरम समय की जगन विशुद्धि से उसी निर्गुणा कांड के प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि। अब आगे क्या शब्द है? अनंत गुनी है, अनंत गुनी है। तो क्या जघन्य विशुद्धि 45 नंबर की, मान ली चरम समय 45 नंबर है, उसकी जघन्य विशुद्धि से और 39 नंबर की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुनी है, ऐसा घटा रहे हैं। हाँ, हमारे समझ यह से आना चाहिए, विशुद्धि से अनंत गुणी है। अपने लोग इसमें 1 मिनट जो फोटो भेजे थे, 1 मिनट। देखिए, जो अनुकृष्टि खंडों के परिणाम, सबसे जघन्य खंड व उत्कृष्ट खंड सर्वथा असमान है। ठीक है, एक खंड के जघन्य से उसी खंड का उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुनी विशुद्धता लिए हुए है। ये उसी खंड का होने से स्वस्थान हो गया। खंड के उत्कृष्ट से अगले खंड का जघन्य परिणाम अनंत गुनी विशुद्धता लिए हुए है। यानी खंड का जो उत्कृष्ट परिणाम है किसी भी खंड का, उससे अगले खंड कह रहे हैं, समय नहीं घटा रहे हैं, खंड कह रहे हैं, एक ही निर्वर्गना में घटा रहे हैं। खंड के उत्कृष्ट से अगले खंड का जघन्य परिणाम अनंत गुनी विशुद्धि दिए हुए। तो और यहाँ पर तो ये जो कह रहे हैं, मेरे को ये पकड़ में आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि चरम समय यानी 45 नंबर चरम समय की विशुद्धि अगर 42 भी मान ले। अच्छा, अगर यहाँ पर मान लीजिए 42 अपने लोग मान लेते हैं तो 42 से भी ये कहना चाह रहे हैं कि पहले समय के अंतिम खंड की विशुद्धि अनंत गुणी है। यानी जो पहले खंड में 42 नंबर है वो ज्यादा विशुद्धि वाला है, और चरम समय का 42 से, मतलब चौथे समय के 42 से, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर ये। ऐसे मतलब 42 यहाँ पर मान लीजिए कोई उत्कृष्ट विशुद्धि से आया तो 43 नंबर को प्राप्त करेगा। ये कह तो यही रहे हैं, पहले खंड का 42 नंबर हुआ, यह अनंत गुना विशुद्धि वाला है, और चरम समय का मान लीजिए 42 अगर लेते हैं, चरम समय का अंतिम खंड बोल रहे हैं क्या? चरम समय की जघन्य विशुद्धि, खंड नहीं बोल रहे हैं, खाली चरम समय बोल रहे हैं। तो चरम समय में चलिए 42 भी लेते हैं तो उससे प्रथम समय वाले की विशुद्धि ज्यादा है। तो देखना पड़ेगा। यद्यपि ठीक है, संख्या वही है, लेकिन मतलब विशुद्धि ज्यादा है, अनंत गुनी है। फिर परिणाम सदृश कैसे होंगे? ऊपर वाले के नीचे के सदृश कैसे कहे जाएंगे? ऊपर वाला कोई चौथे समय में पहुंचा, वहां पर 42 नंबर का परिणाम किया। एक जीव शुरू में ही 42 नंबर का परिणाम, मतलब जो भी 42 यहाँ पर आगे का 162 है, 162 नंबर का परिणाम किया, और कोई चौथे समय में 162 नंबर का परिणाम किया। तो फिर सदृशता कैसे बनेगी? अगर अनंत गुनी विशुद्धि है उसकी, तो सादृश्य कैसे बनेगा फिर? यह उत्कृष्ट विशुद्धि उक्त अंतिम घटना की उत्कृष्ट विशुद्धि है। यह क्योंकि उक्त जघन विशुद्धि प्रथम समय के अंतिम खंड की जघन विशुद्धि के सदृश है, और यह उत्कृष्ट जघन विशुद्धि से
अच्छा हाँ 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 बाबूजी ठीक है। ये यहाँ पर देखिए ऐसे घटेगा, ये निकालिए ना, पेज निकालिए 51। जैसे 51 में भाई 162 परिणाम जो हो रहा है लास्ट क्या कह रहे हैं कि प्रथम खंड का प्रथम निर्गुणा का प्रथम निर्गुणा कांड के चरम समय की विशुद्धि से। तो इसकी चरम समय की विशुद्धि 42 मतलब आपको 162 से शुरू हो रही है। फिर ये क्या करें, उसकी जघन्य विशुद्धि से, इसे 162 वाले की जघन्य विशुद्धि से, यानी इसकी 162 नंबर का परिणाम इसका है लेकिन जघन्य विशुद्धि के साथ है। फिर क्या कह रहे हैं उसके बाद, उसी निर्गुणा कांडक के प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि, उसी निर्गुणा कांडक के प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि, उसी निर्गुणा कांडक के प्रथम समय की उत्कृष्ट, यानी जो नीचे 42 नंबर है 162वां नंबर परिणाम है, उसकी विशुद्धि उत्कृष्ट विशुद्धि। तो जघन्य से इसकी उत्कृष्ट तो सामान्य है ना, 42 सामान्य है, सादृश्य परिणाम है। सादृश्य परिणाम होते हुए इसके जघन्य सादृश्य परिणाम होने के कारण इसकी जो क्या कहेंगे उसको, चौथे खंड की जो जघन्य विशुद्धि है, पहले खंड की चौथे समय के पहले खंड की जो जघन्य विशुद्धि है, परिणाम दोनों के एक से हैं। तो यहाँ पर इसकी उत्कृष्ट विशुद्धि तो इससे अनंत गुनी होगी प्रथम समय वाले की, क्योंकि दोनों के परिणाम सदृश हैं। 42 162 162 है, तो 162 में होने के कारण ये चूंकि उत्कृष्ट अनंत गुनी विशुद्धि है, यहाँ पर इसका पहले का परिणाम होने से उसकी विशुद्धि कम है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जघन्य विशुद्धि से, जघन्य विशुद्धि यानी 42 चौथे समय के 42 नंबर के खंड से पहले समय का 42 नंबर खंड की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुनी है। ये तो बिल्कुल बैठेगा ना, 162 ये दोनों जगह जघन्य से उत्कृष्ट लगा रहे हैं, तो जघन्य से उत्कृष्ट तो असंख्यात गुना होगा ही, क्योंकि परिणाम समान है, एक जैसा है 162 तो उससे उसका अनंत गुनी होगी ही होगी। प्रथम निर्गुणा कांडक के अंतिम समय की जघन्य विशुद्धि से दूसरे निर्गुणा कांडक के प्रथम समय की जघन्य विशुद्धि अनंत गुनी है। प्रथम निर्गुणा कांडक का अंतिम समय चौथा समय 42 है, उसका कौन सा 43 है, तो उसका अनंत गुनी विशुद्धि लिए हुए तो होगा ही, जघन्य विशुद्धि भी उसकी ज्यादा होगी। दूसरे निर्गुणा कांडक के प्रथम समय की जघन्य विशुद्धि अनंत गुनी है, अथवा प्रथम निर्गुणा कांडक के प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि अर्थात अंतिम खंड 42 की उत्कृष्ट विशुद्धि द्वितीय निर्गुणा कांडक के प्रथम समय की जघन्य विशुद्धि 43 अनंत गुनी है, अनंत गुनी होगी। इसका अंतिम है 42, 162 है, 162 पर समाप्त हो रहा है। अब वहां पर वो कौन सा समय लिखे हैं, दूसरे में है, दूसरे में कहा जाकर के वो तो 205 हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। प्रथम समय की 43 की अनंत गुनी विशुद्धि है, क्योंकि उत्कृष्ट विशुद्धि पूर्वक पने से अवस्थित है और जघन्य विशुद्धि अष्टांग स्वरूप से है, जो उक्त उर्वरक से आगे है। उर्वरक तो यहाँ पर बाबूजी जब ये पढ़ाया जाता है ना, 60 गुनी हानि वृद्धि, उसमें चतुरंग उर्वरक अष्टांग, उसमें ये शब्द आते हैं कि कैसे कैसे वृद्धि होती है। हम लोग पढ़े थे एक बार, थोड़ा सा कोई वीडियो देखा था मैंने, उसमें ये शब्द आते हैं, उर्वरक पंचांग षष्टांग अष्टांग, उसमें आते हैं ये। उससे प्रथम निर्गुणा कांडक के द्वितीय समय की उत्कृष्ट विशुद्धि 43 की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुनी है, वो तो, क्योंकि उक्त जघन्य विशुद्धि द्वितीय समय के अंतिम खंड 43 के जघन्य परिणाम स्वरूप है, और यह उसी अंतिम खंड 43 की उत्कृष्ट विशुद्धि है, जो जघन्य से असंख्यात लोक प्रमाण 60 स्थान पतित वृद्धि स्थानों को उल्लंघन कर अवस्थित है। इस प्रकार इस पद्धति रीति से अंतर्मुक्त काल प्रमाण तक प्रत्येक निर्गुणा कांडक को अवस्थित कर उपरिम और अधस्तन जघन्य और उत्कृष्ट परिणामों का अल्प बहुत कहना चाहिए। यह सब अल्प बहुत सभी निर्गुणा कांडकों का क्रम से उल्लंघन कर पुनः द्विचरम निर्गुणा कांडक के
अंतिम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि द्विचरम, अच्छा लास्ट से पहले वाला, 53 की उत्कृष्ट विशुद्धि से अधर पृथक्करण के अंतिम समय की जघन्य विशुद्धि, 54 की जघन्य विशुद्धि अनंत गुणी होकर जघन्य विशुद्धि का अंत प्राप्त होने तक करना चाहिए। द्विचरम माने अंत से पहले, अंतिम वाला 54 था, उसके पहले 53 है, तो उस 53 से 54 की अनंत गुणी विशुद्धि है। प्रथम निर्वरणा कांडक की उत्कृष्ट विशुद्धि से, प्रथम निर्वरणा कांडक के दूसरे समय की उत्कृष्ट विशुद्धि से 43 की विशुद्धि से प्रथम निर्वरणा कांड, अच्छा दूसरे समय की, ठीक है, 43 की विशुद्धि से ऊपर द्वितीय वर्गना के दूसरे समय की जघन्य विशुद्धि, 44 की जघन्य विशुद्धि अनंत गुणी है। यानी दूसरे समय में, दूसरे में अंतिम खंड कौन सा, 43 नंबर का है, और इसका क्या कह रहे हैं, दूसरे समय की जघन 44 की जघन विशुद्धि, यानी उसी के ऊपर 44वां अंतिम है, उसका भी दूसरे समय, तीसरे समय का 44वां अनंत गुणी विशुद्धि है। जघन्य से उसकी उत्कृष्ट से उसकी जघन्य विशुद्धि अनंत गुणी। ये सब हम लोग अभी जवानी समझ चुके थे कि पहले समय के अंतिम खंड के उत्कृष्ट विशुद्धि से अगले समय के क्या नाम, अंतिम खंड की जघन्य विशुद्धि अनंत गुणी है। ये हम लोग सब जवानी पहले समझ चुके हैं। इससे ऊपर प्रथम निर्वरणा कांडक के तीसरे समय की 44 की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणी है, बढ़ती जाएगी। इससे ऊपर द्वितीय निर्वरणा कांडक के तृतीय समय की जघन्य विशुद्धि 45 अनंत गुणी है, अनंत गुणी जघन अनंत गुणी है। इससे ऊपर प्रथम निर्गुणा कांडक चतुर्थ समय की उत्कृष्ट 45 की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणी है। इस प्रकार जानकर द्वितीय निर्गुणा कांडक के अंतिम समय के जगन विशुद्धि अनंत गुणी है। इससे प्राप्त होने तक अल्प बहुत करते जाना चाहिए। इस प्रकार अनंतर उपरिम निर्गुणा कांडक के जघन परिणामों का अंतर अधस्तन निर्गुणा कांडक के उत्कृष्ट परिणामों के साथ क्रम से अनुसंधान करते हुए अधः प्रवृत्तिकरण के अंतिम समय के जघन्य विशुद्धि द्विचरम निर्गुणा कांडक के अंतिम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि से अनंत गुणी होकर जघन विशुद्धियों के अंत को प्राप्त होती है। द्विचरम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि से अगले समय की चरम समय की जघन विशुद्धि अनंत गुणी है। इस स्थान के प्राप्त होने तक जानना चाहिए। समय हो गया है, कल समझने की कोशिश करते हैं इसको, चित्र को क्या कहते हैं देखें, समझ में आएगा तो चित्र समझेंगे। ये समझ में नहीं आ रहा पूरा। वही चीज करें बाबूजी, जैसे 43 से 44 की उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणी, जघन्य विशुद्धि अनंत गुणी है। वो तो है ही ना, वो तो की पहले होती है जो सब अनंत गुणी है। हाँ, वो तो अपने जवानी समझ चुके थे ना, वही भाषा में लिखा हुआ बाबूजी, अपने लोग जो जवानी समझ चुके हैं उसी चीज को ये भाषा, चूंकि निर्वरणा कांडक, दूसरा कांडक, ये सब लिखने से थोड़ी भाषा कठिन लग रही, पर वही चीज हम लोग जो चीज समझ चुके थे कि भाई विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती हुई है, इसीलिए पहले हम लोग उसको समझे। उसको नहीं समझे रहते तो ये तो और ही नहीं समझ में आता, लगता क्या पता क्या पढ़ रहे हैं। तो चूंकि अपने लोग जो समझ चुके हैं उसी चीज को समझाए हैं। अब इस चित्र के द्वारा कैसे क्या समझाना चाहते हैं कल देखते हैं अपने लोग। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सुवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पद। द्वात्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।